नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बाजार आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज भी हम कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे कस्बा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर, जो कि दोस्तों नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और रात्रि को भी बहुत तेज बरसात आई थी और पूरा शहर दोस्तों, गलियां बाजारों की जो है वो तालाब नजर आने लगी थी। दोस्तों उस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बाजार आसपास की खबरों सहित मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना की खबरों का। और दोस्तों कोरोना की खबरों में सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो 150 करोड़ का आंकड़ा सुपर डोज का भारत ने छू लिया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव की भी अब घोषणा हो चली है। और ऐसे में दोस्तों तीसरी कोरोना की लहर का भी हम सामना कर रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है दोस्तों 2-3 सालों में कि कोरोना की किसी लहर के बीच में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की गई हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है चुनाव आयोग का। और दोस्तों ये संभवतः इसलिए लिया होगा कि सभी राज्यों में मिलाकर जिन 5 राज्यों में चुनाव है दोस्तों, 9 करोड़ से कहीं अधिक लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों वहाँ स्थिति जो है इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसको लेकर भी चुनाव आयोग जो है आश्वस्त है। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन का हमने आंकड़ा बताया 150 करोड़ का आज भारत ने छुआ है। इसके अलावा दोस्तों आज खास दिन क्या है, सबसे पहले बात करें तो आज 8 जनवरी को 1977 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना आज के दिन हुई थी। और दोस्तों आज जन्म लेने वाले प्रमुख शख्सियतें आज कौन कौन सी है। किम उन जोंग, जो कि उत्तर कोरिया के शासक है दोस्तों, आक्रामक शासक है। उनका जन्म आज ही के दिन 8 जनवरी को 1984 को हुआ था। और इसके अलावा सईद जाफरी, जो कि फिल्मी अभिनेता है दोस्तों, 1929 को उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों सुषमा मुखोपाध्याय, उनकी आज पुण्यतिथि है दोस्तों। वो पहली महिला पायलट थी भारत की और 1984 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम कोरोना की बात करें तो 2 करोड़ बच्चों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। 3 जनवरी को ये वैक्सीन का अभियान प्रारंभ हुआ था 15 से 18 साल के बच्चों को लेकर, लेकिन आज 8 जनवरी तक मात्र 5 दिन में 2 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और ये बहुत अच्छी रफ्तार भी है। इसके अलावा दोस्तों आज भारत में 1 लाख माफ कीजिएगा 42,000 मामले आए हैं। 1,42,000 का आंकड़ा हमने आज छुआ है। 285 लोगों की मौत हुई और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 40,925 आए हैं, 20 लोगों की मौतें हुई है। और पश्चिम बंगाल में 18,213 मामले आए, 18 लोगों की मौतें हुई है। केरल में 5,296 मामले आए हैं और 189 लोगों की मौतें हुई है। और दोस्तों केरल में अभी भी डेल्टा और डेल्टा प्लस के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते मौतों का ग्राफ सबसे ज़्यादा केरल से ही आ रहा है। और दिल्ली में दोस्तों 17,335 का आंकड़ा दिल्ली ने छू लिया है और 9 लोगों की मौतें हुई है। तमिलनाडु में 8,981 मामले, 8 लोगों की मौत हुई है। और कर्नाटक में दोस्तों 8,449 मामले आए, 4 लोगों की मौतें हुई है। और गुजरात में भी 5,396 मामले आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है। और राजस्थान में 3,300 मामले कोरोना के आ चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। और पंजाब में 2,874 मामले आए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये दरअसल कोरोना का आंकड़े हैं दोस्तों। और तीसरी लहर का आज 12वां दिन है दोस्तों। पहली लहर जो थी 136 दिन चली थी और लगभग 86वें दिन उसमें पीक समय आया था जब 4 लाख के करीब मामले आने लगे थे। तो ये तीसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है दोस्तों। अभी 1,40,000 के आंकड़े पर हम पहुंचे हैं। संभवतः यह आंकड़ा जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा बताया गया था या 15 से 20 लाख तक जा सकता है। अमेरिका में फिलहाल जो आंकड़े चल रहे हैं दोस्तों 7 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख के आंकड़े रोजाना 24 घंटे में अमेरिका में आ रहे हैं दोस्तों। यही हाल ब्रिटेन और फ्रांस का है, वहाँ जरूर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक मामले आ रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे विश्व में ये कोरोना की लहर चल रही है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ये लहर आई है। लेकिन इस लहर में मौतें ज़्यादा नहीं हो रही है जो कि दूसरी लहर में हो रही थी, तो ये गनीमत है दोस्तों। इसके अलावा एक और चर्चा करें दोस्तों अन्य बड़ी खबर की, तो चंडीगढ़ में
आप पार्टी जो है केजरीवाल की दोस्तों, उनकी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से आई थी। मेयर आज बनी है भाजपा की सरबजीत कौर। दोस्तों 28 सीटों में से 14 सीटें भाजपा को मिली और 13 सीटें आप को मिली, आम आदमी पार्टी को, और एक वोट आम आदमी पार्टी का दोस्तों रद्द हो गया। इसके चलते आज चंडीगढ़ में मेयर बीजेपी की बनी है और बीजेपी ने इस प्रकार से बाजी मारी है। तो आज चुनाव आयोग द्वारा मीटिंग करके 7 चरणों में 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी। और दोस्तों इन 5 राज्यों में लगभग 2,15,368 बूथ बनाए जाएंगे 5 राज्यों में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 7 चरणों में सबसे ज़्यादा 7 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश के ही हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनाव मात्र एक चरण में 14 फरवरी को होगा। और 14 फरवरी को पंजाब की सभी 117, गोवा की 40 और दोस्तों उत्तराखंड की 70 सीटों के सभी चुनाव जो है 14 फरवरी को ही संपन्न हो जाएंगे। तो 14 फरवरी को एक चरण में ही होगा इन तीनों राज्यों के चुनाव। और मणिपुर में चुनाव जो है वो 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 27 फरवरी को मणिपुर में होगा और दूसरा चरण, अंतिम चरण मणिपुर का जो है वो 3 मार्च को होगा। और उत्तर प्रदेश के जो 7 चरणों के चुनाव है दोस्तों, शुरुआत होती है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरा चरण और 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथा चरण। जबकि 5वां चरण के चुनाव होंगे 27 फरवरी को और 6ठे के 3 मार्च को और 7वें के 7 मार्च को चुनाव होंगे, 7वें और अंतिम चरण के। इसके बाद में 10 मार्च को सभी राज्यों के 5 राज्यों के एक साथ चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले ट्रेलर होगा, मिनी लोकसभा चुनाव भी हम इनको मान सकते हैं। बेशक 2023 में भी 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। राजस्थान के चुनाव भी 2023 में होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से अभी बीजेपी के पास 312 सीटें हैं, एसपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास 47 है, जबकि कांग्रेस के पास महज 7 सीटें हैं और बीएसपी के पास 19 सीटें हैं, अन्य के पास 18 सीटें हैं। जबकि उत्तराखंड में दोस्तों 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 56, कांग्रेस के पास 11 और अन्य के पास 3 है। इसके अलावा पंजाब में 117 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 77, बीजेपी के पास महज 3 और अकाली दल बादल के पास 15, आम आदमी पार्टी के पास 20 और अन्य के पास 2 है। और गोवा में जो 40 सदस्यीय विधानसभा है गोवा की दोस्तों, बीजेपी की 13 सीटें हैं वहाँ और कांग्रेस की 17 है, अन्य की 10 है, लेकिन यहाँ सरकार बीजेपी की है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, कांग्रेस की यहाँ सरकार है, बीजेपी की 21 है, कांग्रेस की 28 सीटें, अन्य की 11 सीटें यहाँ हैं दोस्तों। तो ये विधानसभा में सीटों का जो वर्तमान में सीटें हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 5 ही राज्यों के चुनाव की घोषणा आज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों भादरा आसपास की अन्य खबरों का जिक्र करें तो बापू वाला अतिथि सदन धर्मशाला के आगे से दोस्तों एक अज्ञात चोरों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने का मामला कल प्रकाश में आया और इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। और इससे 2 दिन पहले दोस्तों संजय चौक के पास बने मॉल के आगे से भी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। तो अभी तक ये मोटरसाइकिल इनका तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों 3-4 दिन पहले हनुमानगढ़ में 21 मोटरसाइकिल पकड़े गए थे और वो एक गैंग बरामद की गई थी। उनके मोटरसाइकिलों के नंबर भी जारी दिए गए थे, 33 नंबर दिए गए थे। तो इनके 33 नंबर से जो सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा आउट किए गए थे, अगर किसी मालिक का हो तो वो आप ले जा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एसएफआई ने आज अशोक गहलोत का पुतला फूंका है, क्योंकि रिट के 50,000 पद करने को लेकर एसएफआई लगातार आंदोलनरत है और जयपुर राजस्थान की राजधानी में लगातार धरने प्रदर्शन करने में व्यस्त थी। और गत 2 दिन पहले एसएफआई के दोस्तों प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया और छात्रों पर लाठियां चलाई गई। उसके विरोध में एसएफआई के स्थानीय भादरा के स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा, तहसील कमेटी के सदस्यों द्वारा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया,
इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में मैं आपको बताऊं तो गांधी बड़ी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है 10 जनवरी को। तो परसों से ये कथा होगी दोस्तों, और 10 जनवरी को ही परसों कलश यात्रा निकाली जाएगी गांधी बड़ी गांव में श्री राम मंदिर से कथा स्थल जो कि गौशाला परिसर में है वहां तक, और ये सुबह 10 बजे निकाली जाएगी 10 तारीख को। कथावाचक शंकर दास जी महाराज है जो कि हर बार ये हर साल ये कथा गौशाला में होती है। और दोस्तों 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये कथा चलने वाली है, और सुबह जो समय रहेगा 5 बजे से 7 बजे तक ये प्रभात फेरी का रहेगा रोजाना 7 दिन, और प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक ये कथा का वाचन होगा। दोस्तों इनमें जो सहयोगी गांव है गौशाला की तरफ से दोस्तों वो यहाँ अब डोनेशन भी देते हैं और हर तरह का सहयोग गौशाला को ये गांव प्रदान करते हैं। इनमें गांधी बड़ी है और चिड़िया गांधी है, सरदारपुरा वास है, चक चिड़िया गांधी है, मलखेड़ा और 20 AMS है, डाणी भी है, और बीड़ बादरा आदि ये गांवों के सहयोगी जो है यहाँ कथावाचन में सामूहिक रहेंगे, साथ रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा पूरी गौशाला कमेटी जो है इसकी तैयारियों में व्यस्त है। संरक्षक सुगन चंद बंसल के अलावा जो गौशाला के अध्यक्ष है बजरंग सिंह शेखावत लंबे समय से अध्यक्ष है, काफ़ी शानदार व्यक्तित्व है इनका और श्रेष्ठ गोरक्षक माने जाते हैं मानगढ़ जिले के। दोस्तों उपाध्यक्ष मान सिंह नैन है, कोषाध्यक्ष शिव कुमार बंसल है, सचिव रामदेव पुनिया, ये सभी लगे हैं इस श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों को लेकर दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों 9 जनवरी को कल श्री गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ हो गया था बादरा में, और आसपास के सभी कस्बों में इस प्रकार के सिंधी समाज द्वारा ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और दोस्तों कल नगर कीर्तन जो कि एक झांकी हम कहते हैं आम भाषा में हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उस जैसी झांकी निकली थी पूरे बाजारों से दोस्तों, उसको नगर कीर्तन कहते हैं। तो नगर कीर्तन फेरी निकाली गई। इसके अलावा 8 जनवरी को आज निशान साहिब और चोला बदलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और कल 9 जनवरी को अखंड पाठ कीर्तन दरबार में और उसके बाद में लंगर लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बादरा आसपास की खबरों में इतना ही दोस्तों। हम अब बात करेंगे कस्बा के उन समस्या पर जिसके लिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं कस्बा क्षेत्र की। नगर पालिका क्षेत्र में दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सीवरेज की मुख्य पाइपलाइनें कस्बे के मेन बाजारों से मेन गलियों से डाली जा रही है। और बरसात का मौसम है दोस्तों, परसों रात्रि को भी रात भर बरसात हुई थी, दिन भर बरसात हुई थी, और रात्रि को भी दोस्तों बहुत तेज बरसात हुई थी। उसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, और पूरा बाजार दोस्तों तालाब नजर आने लगा था। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एकदम आगे दोस्तों मेन रोड पे, भादरा की ये मेन रोड है दोस्तों, हम इसलिए आज इसकी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ठीक स्टेट सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाली रोड है, लेकिन यहाँ दोस्तों एक इतना खांचा छोड़ा हुआ है मेन रोड के ऊपर, और जो कम से कम 2 से 3 फीट गहरा और लंबा चौड़ा खांचा जो सीवरेज कंपनी विभाग द्वारा बनाया गया है दोस्तों, वो यहाँ पानी 2 से 1.5 फुट 3 फुट तक भर जाता है दोस्तों जब ज़्यादा बरसात आती है। और यही मार्ग है सावा बस स्टैंड की तरफ रोड से होता हुआ ये पानी जो है बाद में लाइन की पटरियों के नीचे से पाइपों के द्वारा निकासी होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र बरसाती पानी का यही पॉइंट है, यहाँ से होकर सारा पानी जाता है, और यहाँ लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक और दिन भर तक कई बार पानी रुका रहता है, खड़ा रहता है रुकावटें आने के चलते। तो दोस्तों यहाँ खड्डा दिखाई नहीं देता और मेन रोड पर है दोस्तों, और यहाँ से रोजाना आप देख रहे हैं दोस्तों, हम कई बार आपको वीडियोस के माध्यम से बताते हैं कितनी भीड़ और कितने आवागमन के साधन इस मेन मुख्य मार्ग पर है दोस्तों। पानी आने के चलते ये खड्डा गड्ढा जो है वो दिखाई नहीं देता, और नगर पालिका या सीवरेज कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं लगाया गया है कि यहाँ दिखाई दे कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और लंबा गड्ढा बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी हादसे पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार हो रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार तक इसमें गिर चुके हैं। तो दोस्तों कई हादसों का ये गवाह बन चुका है, और बड़ा हादसा
पानी के ठहराव के समय कभी भी हो सकता है। यही इसी कहने के इसी के सिलसिले के चलते दोस्तों आज हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कम से कम सीवरेज कंपनी द्वारा यहाँ कोई ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए ताकि आगे पानी के अंदर जब पानी रात्रि को पानी बरसात का पानी आए तो यहाँ लगभग पता लग जाए कि यहाँ आगे खतरा है, यहाँ गड्ढा है। तो दोस्तों यहाँ जो गड्ढा है, मेन जो रोड है दोस्तों 30 से 40 फीट की चौड़ाई पर, तो 20 फीट चौड़ाई से भी कहीं अधिक चौड़ाई इस गड्ढे की है और लगभग 25 से 30 फीट लंबाई इस गड्ढे की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा, मौत को आमंत्रण देने वाला, दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला ये गड्ढा सीवरेज कंपनी द्वारा एक प्रकार से खोदा गया है और इसका निराकरण नहीं किया जा रहा। पिछले काफी दिनों से इस गड्ढे को यथासंभव ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ विभाग के पास, पालिका बोर्ड के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है और सीवरेज कंपनी के कोई भी अधिकारी दोस्तों इसके लिए तैयार नहीं होते हैं बातचीत करने के लिए। तो अभी तक ये रोड जो सावा बस स्टैंड की है वो थ्रू नहीं हुई, क्योंकि इसमें कई खांचे बीच में छोड़ रखे हैं, वो पूरे नहीं किए जा सके हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कस्बे की इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते एक बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए हमने आज के इस विषय को चुना है समीक्षा के लिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से आपको मंडी के भाव में बता देता हूँ, मौसम का मिजाज भी आज आपको हम बताएंगे। नौहर से शुरुआत करते हैं मंडी के भाव की। ग्वार के भाव आज 5,965 रुपये प्रति क्विंटल रहे। चना के भाव 4750 रुपये, मूंग के भाव 6211 रुपये, जबकि मोट के भाव 6250 रुपये, अरहर के भाव 5970 रुपये प्रति क्विंटल रहे और गेहूं के भाव 2075 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बाजरा के भाव 1821 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा में मूंग के भाव दोस्तों 5361 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5925 से बोली लगी थी और अधिकतम बोली 6040 की लगी और औसत जो बोली है वो 5983 औसत कीमत रही ग्वार की। तो दोस्तों इसके अलावा आदमपुर मंडी में नरमा 9475 रुपये, सरसा मंडी में नरमा 9605 रुपये, जबकि सूरतगढ़ मंडी में नरमा 9850 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और विजयनगर मंडी में नरमा दोस्तों 9676 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 9650 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। इसके अलावा फतेहाबाद में मंडी में नरमा 9300 रुपये, कपास 7400 रुपये, एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9551 रुपये बिका है और शिवानी मंडी में ग्वार 6060, चना 4925, मूंग 5900, बाजरा 1730, गेहूं 2070, जबकि गंगानगर मंडी में दोस्तों नरमा 9981 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9800 रुपये प्रति क्विंटल और अनूपगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों आज के सर्वाधिक भाव हमारे आसपास की मंडी के अनूपगढ़ में रहे हैं। नरमा के 10,000 रुपये प्रति क्विंटल नरमा अनूपगढ़ मंडी में बिका है। तो इसके अलावा मौसम का मिजाज आज बताऊं तो 8 जनवरी को दोस्तों आज दिन भर बरसात का मौसम रहा और बूंदाबांदी के अलावा दोस्तों देर शाम को 3:30 बजे जाकर मौसम खुला और धूप खिली। इसके बाद में लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ठंडक कम हुई और इसके अलावा 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। दोस्तों शाम को रात 12 बजे तक मौसम का अनुमान लगाए तो 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान है। इसके अलावा 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल लगभग 40 से 50% छाए रहेंगे। बरसात का अनुमान आज रात्रि को नहीं लगाया गया है, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है ऐसा भी अनुमान है। तो 9 जनवरी को कल मौसम कैसा रहने वाला है? 11 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह रहेगा, दोपहर को 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान शाम को रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और दोस्तों बादल जो है वो 20-25 से लेकर शाम तक 60-65% तक छाए रहेंगे, लेकिन मौसम में साफ भी नहीं होगा, धूप भी निकलेगी, लेकिन दोस्तों बरसात का मौसम भी रहेगा, धुंधला भी रहेगा, मिश्रित मिला जुला मौसम दिन भर कल देखने में मिलेगा। रात्रि को दोस्तों 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल जो है 30 से 40% तक छाए रह सकते हैं। बरसात का अनुमान कल के लिए नहीं है। तो कुल मिला के
आज का मौसम ये रहा और मंडी के भाव। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।